अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 मेथड्स को हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया। इसमें हम 6th मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है? जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, अब प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोस्टली प्लांट में होती है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के कौन से हैं? जो ईटेबल होते हैं। ठीक है, एडिबल जो पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारे पास रूट्स भी आ सकती हैं, स्टेम भी आ सकते हैं, लीव्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, जो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स मीन स्टेम, रूट या लीव्स में से अगर वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है या उससे एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? जो ईटेबल हैं, जिनको हम मोस्टली खाते भी हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे पास 2 टाइप्स की है। कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में हमारे पास मेथड्स हैं जो नेचुरली होते हैं। ठीक है, उनको हमें खुद काट के या उनकी डेवलपमेंट हमें खुद नहीं करवानी पड़ती, तो वो हमारे पास आते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 2 मेथड्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मींस जो नेचुरली हो रहे हैं, ठीक है, जिनमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होते हैं। कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिनको हम खुद, जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, उसको हम खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लांट्स में जब हमें कोई स्पेसिफिक करैक्टर किसी प्लांट में चाहिए होता है। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को 6 वेज में आपको डिस्कस किया हुआ है। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होती हैं। जैसे कि एक है हमारे पास बल्ब। तो बल्ब हमारे पास क्या है या कौन से प्लांट्स में बल्ब की डेवलपमेंट होती है और फिर उससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है या एक न्यू प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसमें एक आता है हमारे पास बल्ब। कुछ प्लांट्स में बल्ब डेवलप्स होते हैं। आप देखते हैं कि बल्ब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम बल्ब है, कॉरम्स हैं, राइजोम्स हैं, स्टेम ट्यूबर्स हैं। ये जो फर्स्ट 4 मेथड्स हैं, इसमें एक पॉइंट कॉमन है कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है। आपको प्लांट्स के पार्ट तो पता है, रूट्स, स्टेम, लीव्स। तो मोस्टली जो है रूट्स, जो नॉर्मल प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती है, मींस अंडरग्राउंड होती हैं। लेकिन बल्ब ऐसे प्लांट्स हैं, ये उनके अंदर डेवलप होता है बल्ब जो अंडरग्राउंड होता है, जिसका स्टेम पार्ट अंडरग्राउंड होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है अनियन की। अगर आप यहाँ पर देखें तो अनियन को मैंने शो किया हुआ है, और अनियन को जब आप उसकी पूरी ऊपर से फ्लैशी लीव्स उतारते जाएँ तो एंड में हमारे पास एक छोटा सा बल्ब सब बच जाता है अनियन के अंदर। इसको कवर किया हुआ होता है बहुत सारे फ्लैशी लीव्स ने। ठीक, तो देखें जब हम अनियन के सारे फ्लैशी लीव्स को उतार देते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा पार्ट बच जाता है अनियन के अंदर। वो क्या कहलाता है? बल्ब। उसको हम बल्ब कहते हैं। ठीक है, सराउंड बाय फ्लैशी लीव्स, एडवेंटिशियस रूट होती हैं अंडर बेस। अब देखें अनियन को अगर आप गौर से देखें यहाँ पर भी, तो इसकी एक साइड से रूट्स निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर से रूट्स डेवलप हो रही हैं और यहाँ पर ऊपर इसका कौन सा पार्ट होता है जहाँ से शूट डेवलप होती है इसकी। एडवेंटिशियस हम बोलते हैं जो बहुत सारी एक गुच्छा सा होता है रूट्स का, छोटी छोटी बारीक जो रूट्स होती हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, और वो अनियन के बेस के ऊपर होती हैं। ठीक है, जो इसका एक बेस पार्ट है जो जहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और इसका जो शूट पार्ट है वो यहाँ ऊपर टॉप की तरफ है। तो इसके बल्ब से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है? जो इसके अंदर बल्ब होता है ये एक नए अनियन में डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके जो बल्ब से डेवलपमेंट होगी उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। ठीक है, अनियन को अगर हम दूसरे वे से भी डेवलप करवाते हैं, जो इसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता मेथड, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। उसमें क्या होता है कि अनियन के ऊपर जो है वो फ्लावर्स की डेवलपमेंट होती है। उन फ्लावर्स में बीज जो हैं सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और उन सीड से हम अनियन को ग्रो करवाते हैं। लेकिन जो बल्ब से डेवलपमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा इसमें हमारे पास अनियन है, ट्यूलिप है, लिलीज प्लांट हैं जिनके अंदर बर्ड्स होते हैं और उनकी डेवलपमेंट बर्ड्स से होती है।
कॉरम्स, सेकेंड हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन में है कॉरम्स, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। इसमें बर्ड्स अपीयर होते हैं ऑन द टॉप ऑफ द कॉर्म। इसमें हमारे पास डैशीन्स और गार्लिक की एग्जांपल है। डैशीन हम अरबी को बोलते हैं, ठीक है, वो जो खाने वाली अरबीज नहीं होती उनको हम डैशीन बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पर पिक्चर में देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है कि इसके ऊपर जो बर्ड अपीयर होता है उसी से एक नया कॉरम्स, उसी से ही डैशीन, उसी से ही गार्लिक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसका जो बर्ड अपीयर होगा वो ही ग्रो करता जाएगा और एट द एंड वो जो है वो उसके अंदर माइटोसिस के थ्रू डेवलपमेंट होती रहेगी और वो एक न्यू कॉरम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दूसरा कोई भी पेरेंट या इन सेल इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड हमारे पास मेथड है राइजोम्स। राइजोम्स भी अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें भी सेम वही कहानी है जो इन दोनों में। इसके ऊपर भी नोड्स अपीयर होते हैं, ठीक है, जैसे जिंजर है, इन नोड्स को हम बर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। जिंजर आपने देखा हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम छील कर यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप पिक्चर में देखें तो जिंजर के इस बर्ड से एक न्यू जो है वो राइजोम्स डेवलप किया जाता है और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। बर्ड्स आर प्रोड्यूस एट नोड्स, तो उसकी नोड से मीन्स जो उसके ऊपर बर्ड्स अपीयर हुए में हैं। जिंजर की आप एग्जांपल यहाँ पर देखें पिक्चर में, तो इसका एक एक बर्ड उतार के हम क्या करते हैं, इससे एक पूरा नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर में क्या है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। एग्रीगेशंस ऑफ टाइनी बर्ड्स, यानी इनके स्टेम के ऊपर भी हमें छोटे छोटे बर्ड्स अपीयर हुए हुए नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली हमें उनको आइज़ कहते हैं, जो कि पोटैटोज़ के ऊपर आपने देखा, पोटैटोज़ के ऊपर ब्लैक के से डॉट्स से होते हैं, उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, आइज़। उनके ऊपर बर्ड की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोटैटो है, तो पोटैटो के ऊपर आपको यहाँ पर बर्ड्स, यहाँ पर आप पिक्चर में क्लियर देख लें, अब देखें क्या होगा कि इस आइज़ के ऊपर बर्ड डेवलप होगा, उस बर्ड से हम एक नया प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। क्या होता है कि इसको कट करके, इसकी ये जो आइज़ हैं इनको कट करके दोबारा मिट्टी में दबाया जाता है और उससे एक नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। इसमें हमारे पास पोटैटो एंड जाम्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सकर्स। तो सकर्स क्या हैं, लेटरल स्टेम्स हैं क्लोज टू ग्राउंड लेवल। ये लेटरल स्टेम्स होते हैं, यानी ये ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ इनकी ग्रोथ नहीं होती, ये बिल्कुल ग्राउंड के पास होते हैं। जैसे आपने मिंट यानी धनिए को देखा हुआ है, तो धनिए का जो पौधा होता है उसमें क्या होता है कि ये उसका प्लांट है जो कि उसकी जो लीव्स और उसके जो स्टेम्स हैं वो नियर द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड के पास ही होते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक बर्ड अपीयर होता है, इस बर्ड से दोबारा एक नया प्लांट बनता है और एक नई ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह एक बर्ड बनता है जिसकी डेवलपमेंट, जिसकी जो रूट्स हैं वो अपीयर होती हैं और उससे एक नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये है सकर्स जो कि इसी तरह फैलते चले जाते हैं, ठीक है, और इनकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। और ये भी यहाँ पर भी बर्ड अपीयर होगा। ये लेटरल स्टेम्स हैं, यानी ग्राउंड के पास होते हैं और इन्हीं के स्टेम के ऊपर बिल्कुल ग्राउंड के पास उसका बर्ड अपीयर होता है और उस बर्ड से ही एक नया जो है वो प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है शक्कर की। नेक्स्ट है हमारे पास बाय लीव्स। अब कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये सबसे लेस कॉमन मेथड है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रिप्रोडक्शन जो है वो लीव्स के थ्रू होती है। इसमें हमारे पास ब्रायोफाइलम प्लांट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनके लीव्स के ऊपर, इनके लीव्स जो हैं वो फ्लैशी होते हैं, इनके लीव्स के ऊपर इस तरह से नोड्स से डेवलप हुए वो होते हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस नोड्स या एडवेंटिशियस बर्ड्स उनको हम बोलते हैं। इनके लीव्स के ऊपर होते हैं। जब ये लीव आके ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो इस नोड से एक नया डेवलप हो जाए, तो इस जितने भी नोड्स हैं इन सब नोड से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो लीव्स के थ्रू इसमें हमारे पास ब्रायोफाइलम की एग्जांपल्स हैं, यानी इसमें ब्रायोफाइलम में जितने भी प्लांट्स आते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक पिक्चर में एक ब्रायोफाइलम प्लांट शो किया हुआ है जिसके लीव्स के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स अपीयर होते हैं और हर बर्ड जो है वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ मेथड्स हैं